अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। आज खैर से रमज़ान का छठा रोज़ा है। आज मेरा छोटा सा व्लॉग है, मैं कटलेट्स बना रही हूँ। मेरी मम्मा भी मेरे साथ हेल्प करेगी, मेरी थोड़ी बहुत। एंड यहाँ पर मैंने पोटैटोज़ को छील लिया है, ठीक है। देन मैं यहाँ पर आ गई थी, अपना मैं ईद के लिए सूट निकाला है मैंने, वो मैं श्लिंग करने के लिए। तो मैंने कहा चलो साथ मैं ये भी अपना सूट भी ऊपर जाके श्लिंग कर लूँ। देन गाइस, जैसे कि यहाँ पर मैंने पोटैटोज़ के छिलके उतारे हुए थे, ठीक है। और उसकी मैंने कटिंग करके उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख लिए थे, और मैं चेक कर रही थी कि ये बॉईल हुए हैं कि नहीं, और ऑलमोस्ट डन हो गए थे, बॉईल हो गए थे। देन यहाँ पर मेरी मम्मी जो है तो कटिंग वगैरह कर रही थी, कटलेट्स में ऐड करनी थी, लाइक बंद गोभी एंड क्या कहते हैं इसको, सब्ज़ धनिया। ये बहुत ज़्यादा, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है कटलेट्स में, यकीन करें। एंड साथ थोम वगैरह भी, ठीक है। तो ये अम्मा बेचारी जो है ना मेरी कटिंग शटिंग कर रही थी, मैं जस्ट उसको वो कर रही थी। और यहाँ पर मेरी मम्मा बना रही थी साग। तो जस्ट मैं जो ना चमचा उनका हिला रही थी बीच में, ताकि मेरा भी बीच में नाम हो जाए कि हाँ भाई मैंने भी बीच में कुछ ना कुछ किया है। तो वो लहसुन वगैरह सब कुछ मम्मा ने डाला हुआ था, जस्ट मैं उसको मिक्स कर रही थी। देन यहाँ पर मम्मा जो है तो ऑनियन भी काट रही थी कटलेट्स के लिए। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो गए थे। देन मैं मम्मा से कह रही थी कि मम्मा थोड़ा सा पानी बीच में ही मैं कैसे निकालूँ। तो मुझे मम्मा ने एक मेथड बताया, इसके ऊपर ढकना रखो, देन ऐसे करो तो आसानी से जो है ना सारा पानी निकल जाएगा, जस्ट पोटैटोस रह जाएंगे। देन यहाँ पर मम्मा साग डाल रही थी हांडी में, और मैंने अपने व्लॉग में इसको भी ऐड कर दिया कि मैंने कहा चलो भाई साग बन रहा है तो इसका भी मैं व्लॉग इसमें ऐड कर देती हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं साग इतना ज़्यादा लग रहा था, और जब ये बन जाए तो ये इतना थोड़ा हो जाता है ना। देन यहाँ पर आते हैं पोटैटोज़ की तरफ। मैं पोटैटो स्मैश करने लगी थी, तो कांटे के साथ मैंने कहा चलो मैं इसको मैश करती हूँ। देन देन यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलून हम लोगों ने फुल भर लिया था, क्योंकि गैस जैसे कि नहीं होता, तो बैलून आजकल जो है ना ज़्यादातर लोग लगा रहे हैं। ओके गाइस, तो मैं एक हाथ से मैश कर रही थी और एक हाथ में जैसे कि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे साथ कोई होता नहीं है जो मेरे साथ कैमरा पकड़े। तो मैंने एक हाथ से कैमरा मैं बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर रही थी। बीच में मम्मा वहाँ से कुछ चीज़ें वीज़ें जो है ना इकट्ठी कर रही थी, कलेक्ट कर रही थी, और मैं अपना जो है ना पोटैटो स्मैश कर रही थी। देन मुझे लगा कि भाई कांटे से जो है तो सही तरीके से मैश नहीं हो रहा। देन मैंने इसकी जो है ना इससे बहुत अच्छी तरीके से मैश हो जाते हैं पोटैटोज़। देन कांटे को मैंने बाहर फेंका, और इससे बहुत अच्छे तरीके से मैश हो जाते हैं पोटैटोज़। देन कांटा मैंने उधर रख दिया था मम्मा को धोने के लिए कि मम्मा धो लेगी, मम्मा बर्तन ऑलरेडी धो रही थी। देन मैंने इससे आलू को जो है ना अच्छे तरीके से मैश किया, ताकि बीच में कुछ भी मोटा सा कुछ आलू ना रहे, ताकि अच्छे तरीके से ये मैश हो जाए। देन क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता। हमारे पोटैटो अच्छे खासे मैश हो गए थे, और तो मेरी माँ बर्तन धो रही थी। देन मैंने इसके लिए मसाले बराबर किए हैं, लाइक मैंने 1 टेबल स्पून भरकर रेड पेपर, 1 टेबल स्पून भरकर साल्ट लिया। देन थोड़ी सी हल्दी मैंने लिया। और यहाँ मम्मा ने कोई पता नहीं साबुदाना वगैरह लाइक इस तरह का मसाला था वो डाला। देन मैंने सारे मसाले मिक्स करके जो रखे थे बाउल में, वो मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए थे। अच्छे खासे ज़्यादा मसाले मैंने ऐड किए थे, ताकि कटलेट्स स्पाइसी बने। देन ये थी ब्लैक पेपर, लाइक काली मिर्च, तो काली मिर्च भी ऐड कर दी थी। काली मिर्च वैसे बहुत तेज़ होती है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। धनी भी ऐड कर दी थी। देन जो चीज़ें हम लोगों ने काटी हुई थी वो सारी चीज़ें भी मैं इसमें ऐड करने लगी थी, लाइक प्याज, बंद गोभी और सब्ज़ धनिया, और साथ थोड़ा सा वो भी था, गार्लिक था, ठीक है। गार्लिक मीन्स देन गैस सारी चीज़ें ऐड कर ली थी, और प्लेट में जो है तो थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी। देन उसको मैंने हाथ से सारी चीज़ों को कलेक्ट कर कर और मैंने उसमें वापस ऐड किया, ताकि रिज़क ज़ाया होना बहुत सा गुनाह है। मैंने कहा कुछ जो है तो ज़ाया ना हो, रह ना जाए, ये गुनाह है, ठीक है। तो इसको मैंने सब कुछ ऐड कर दिया था। देन इसको मिक्स करने की बारी थी। देन यहाँ पर आते हैं अगेन साग की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो साग कितना ज़्यादा था, और ये जो ही भुना गया तो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था। देन गाइस, मैं कोई चम्मच वगैरह से मैंने जो ना इसको मिक्स नहीं करूँगी। हैंड्स साफ़ ही होते हैं, ठीक है। अल्लाह ने हमें हाथ किस लिए दिए हैं, ज़ाहिर बात है सिर्फ इन्हीं कामों के लिए हमें अल्लाह ने हैंड्स दिए हैं ना। और हैंड्स आपको पता है अच्छे तरीके से जो है ना ये मिक्स हो जाते हैं। देन इसको मैंने मिक्स किया, एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ से मैं मिक्स कर रही थी, और बहुत ज़्यादा गर्म भी था। मेरे हैंड जो है ना लाइक बहुत ज़्यादा जलने भी लग गए थे। देन मुझे इसकी जो है तो टिक्कियाँ बनानी थी। देन मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली थी।
और इनको मैं फ्रिज में रखने जा रही थी, क्योंकि फ्रिज में रखने से जो है ना ज़रा ये सख्त हो जाती हैं, तो फिर अच्छे तरीके से जो है ना बन जाते हैं। देन मैंने एग्स मंगवा ली थी। देन मैं एग जो है ना वो मैं बाउल में डालने लगी थी, और मैंने कंजूसी की, तो मैंने कहा चलो भाई मैं एक एग फ़िलहाल यूज़ करती हूँ, क्योंकि 2 एग्स मैंने डाले तो कहीं वो रह ना जाए। तो इसलिए मैंने एक एग को बचा के रख लिया था। मैंने कहा चलो मैं एक एग से काम चला लूँगी, ठीक है। देन मैंने एग को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया इसको। एग के अंदर ही मैंने थोड़ी-सी रेड पेपर डाली, रेड मिर्च डाली एंड थोड़ा-सा साल्ट डाला। तो इसको भी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही थी कटलेट्स को फ्राई करने के लिए। फिर मैं वेट कर रही थी कि जब ये ऑयल जो है तो ज़रा अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, तो देन मैं इसको फ्राई करूँ। ऑयल फिर गर्म हो गया था। देन फिर मैं इसको अंडे में जो है ना डीप करके और मैं डाल रही थी फिर पैन पे, ठीक है, पैन में। तो दूसरी बात ये कि जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने हैंड्स के साथ ही जो है ना वर्क कर रही थी। अपने हैंड्स के साथ ही उसको मैं जो ना एग्स में जो है ना डीप कर रही थी। और जैसे कि फिर मैंने सारे जो है ना डाल दिए थे तवे पे, और बहुत अच्छे तरीके से बन रहे थे, और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। और फिर मैं वेट कर रही थी, फिर इनको मैंने इनकी साइड चेंज किया, और अच्छे खासे फ्राई हो रहे थे, बहुत अच्छे फ्राई हो रहे थे। और आप देख सकते हैं लाइक बाहर की तरह, बाहर बाहर भी जो है ना ऐसे ना बने जिस तरह मैं बना रही थी। देखिए कितनी अच्छी उनकी लुक आ रही है। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो है तो ये फ्राई हो रहे थे। देन मैं कमरे में गई, मुझे टिशू की ज़रूरत थी, मैंने जाके टिशू लाई मैं। और मैं जब भी कोई चीज़ फ्राई करती हूँ लाइक ऑयल वाली जो भी चीज़ होती है, तो उसके लिए मैं ज़रूर जो है ना टिशू का यूज़ करती हूँ। मैं टिशू प्लेट में रखती हूँ। देन उसके ऊपर मैं जो है तो वो चीज़ें रखती हूँ, ताकि जितना भी ऑयल होता है वो सारा ऑब्ज़र्व हो जाता है। देन गाइस वही प्रोसेस मैंने अगेन स्टार्ट किया। कटलेट्स को लिया और उसको मैंने एगी में डिप किया, एंड मैंने उसको जो है तो ऑयल में डाल दिया था। तो फिर एग जो है तो कम पड़ गया था, मेरी कंजूसी जो है तो किसी काम ना आई। फिर मैंने दूसरा एग लिया, उसको मैंने जो है तो फिर डाल दिया था बाउल में, एंड उसको फिर मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया, क्योंकि कटलेट्स रह गए थे और एग जो है तो कम पड़ गया था तभी। देन मैंने इधर इस तरफ में आई हूँ, मैंने जो है ना जल्दी से उसकी साइड्स चेंज की कटलेट्स की। मैंने कहा कहीं जल ना जाए। देन मेरी मम्मा ने जो है ना 3-4 ग्रीन चिलीज़ भी जो है ना डाली थी कट्स के साथ, कि भाई ये भी फ्राई कर लो, बिकॉज शी लाइक। एंड यहाँ पर एग मेरा रह भी गया था। और ये है मेरे कट्स के लास्ट लुक। इट्स डन 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 डन। और बहुत अच्छी लुक आई थी, और बहुत मज़े के भी लग रहे थे, शक्ल से भी आप देख सकते हैं। तो मेरी मम्मा कह रही थी कि भाई ये तुम्हारी अकेली की मेहनत नहीं है, मैंने भी तुम्हारी साथ जो है ना इसमें हेल्प किया। तो मैंने कहा कि हाँ भाई, लेकिन ज़्यादा मेहनत मेरी ही थी। देन ये है साग की लास्ट लुक। ओके गाइस, तो ये है साग की लास्ट लुक। यहाँ पर साग भी रेडी हो गया था। ओके गाइस, तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, और मेरे हैंड्स के कटलेट्स आपको कैसे लगे। एंड गाइस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।